स्टार्ट। धन्यवाद, आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं हूं दिवाकर कुमार। शुरुआत करते हैं आपका DKR सर यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ती है। उठो और जोश के साथ इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का साइंस। तो थोड़ी सी झलक हम लोग देख लेते हैं, आखिर ये साइंस है क्या। समझ क्या हो गया तुम्हारा? साइंस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और वो साइंटिया से बना है। साइंटिया से क्या बना है? साइंस बना है। क्या बना है? साइंस बना है। वेरी गुड। साइंस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। और ये साइंस को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे: प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो हम लोग लौटते हैं जीव विज्ञान की तरफ। समझ रहे हो? वेरी गुड माय डियर, एक बात जान लो। कौन सी बात सर? इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है ना, पूरे ब्रह्मांड की रचना किन चीज़ों से होती है? पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है 2 चीज़ों से हुई है। एक मृत चीज़ों से, एक हुआ है जीवित चीज़ों से। ऊर्जा भी मृत चीज़ होता है ना रे। जिस किताब में ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक शब्द में डिफाइन करते ना, यानी कि फिजिक्स में केवल हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। यानी पूरे ब्रह्मांड जो है ये तो ऊर्जा से बना है, या तो मृत पदार्थ से बना है, या तो जीवित पदार्थ से। मृत पदार्थ के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जीवित पदार्थ के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजी में। जितने भी जीवित प्राणी या जंतु है उनका अध्ययन हम बायोलॉजी में करेंगे। कहाँ करेंगे? बायोलॉजी में करेंगे। वेरी गुड। तो समझ रहे हो ना? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे है ना? पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन और जैव विकास। तो हम उसके बाद लास्ट में पढ़ लेंगे क्या? पर्यावरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लेंगे। समझ गया? तो हम शुरुआत करते हैं क्या चीज से? जैव प्रक्रम से। क्या शुरुआत? सजीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अभी घबराना मत, आराम से, इत्मीनान से एकदम पूरे यात्रा करेंगे नहरा से ससुराल तक का। जिनके द्वारा जीवों का रक्षा होता है, वे सारी प्रक्रिया, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा किसका रक्षण होता है? जीवों का। आवाज बुलंद रखेगा तो इतना तक झुक जाएंगे, कोई दिक्कत है? या नहीं सिंह। इस दुनिया में अल्फाज के दीवाने एक ढूंढो हजारों मिलेंगे। तलाश है मुझे खामोशी पढ़ने वालों की। समझ रहे हो? थोड़ा एंजॉय करो ना इधर। जब हम पढ़ाएंगे ना बीच में हगेगा नहीं। समझ गया? फिर बदबू पूरे क्लास में फैला देता है तुम लोग। लेसन 1 पोषण। क्या बात है, राइमिंग आ गया। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि हम जो भोजन खा लिए सर जी और उसका उपयोग कर लिए तो वो क्या कहलाएगा? पोषण। क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। पोषण के 2 विधि। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? स्वपोषण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वपोषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधे। किस में? हरे पेड़ पौधे में होता है। क्या होता है? स्वपोषण। अब हम पढ़ेंगे हरे पौधे में स्वपोषण कैसे होता है। अब परपोषण के कितने विधि हो गए रे? 3 विधि। परपोषण कितने विधि? 3 विधि। एक कहलाता है मृतजीवी। क्या कहलाएगा? मृतजीवी। एक कहलाएगा परजीवी। क्या कहलाएगा? परजीवी। एक कहलाएगा तुम्हारा प्राणी संपोषण। क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण। अब सुनो माय डियर, स्वपोषण जो खुद से भोजन बनाता है हरे पेड़ पौधे कहलाएगा। परपोषण यानी परचट्टा। क्या होता है रे? परचट्टा हो जाता है, यानी कि जो दूसरे के पे आश्रित रहता है। इसको हम बाद में कवर करेंगे। क्या बना रहे हैं रे?
अमरूद का पेड़ लगा तब तुमको 1 मिलियन पीपल What a nice sauce. I like a wow. Like it, wow. गार्डन लगा। देखो होता क्या है, ये जो हमारा पेड़ पौधा है माय डियर, अब ये करेगा पोषण। क्या करेगा? पोषण। यानी कि ये करेगा कौन पोषण? स्वपोषण। क्या करेगा? हमारा टॉपिक अभी स्वपोषण का है। किसका है? स्वपोषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधा में। किस में होता है? धन्यवाद। स्वपोषण होता है हरे पेड़ पौधा में। हम जानेंगे, हम समझेंगे कि आखिरकार हरे पेड़ पौधों में पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करता है, और भोजन जब अंदर जाता है, आखिर पेड़ पौधा का भोजन है क्या, और पेड़ पौधा अपना भोजन किस विधि से, किस प्रक्रिया से और कैसे कैसे करता है, और भोजन बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हम सारे पहलू पे चर्चा करने वाले हैं। दिल थाम के बैठो। समझ रहे हो? ये बताओ क्या है? पौधा है। तो इसका हम कवर करते हैं। सर ये हो गया, मान लेते हैं क्या, तो पत्ती। ये क्या हो गया माय डियर? ये हो गया पत्ती। अब समझना बड़ी बारीकी से, अगर समझ गया ना, अब का कंसेप्ट चेंज हो चुका है माय डियर। यानी कि कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट, क्वेश्चन आंसर का जमाना चला गया है। कंसेप्ट पढ़ोगे, पूरा कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। कचड़ी खाने की उम्र से लेके चचड़ी पे जाने तक याद रहेगा। समझ रहे हो ना? कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे, बीच में गपत गोल हो जाएगा, जनवरी फरवरी होगा तो भूल भाल जाएगा, मारेगा बेलना से कपारे पे, सब गायब। समझ रहे? अरे पट नहीं रहे, समझ रहे? तो ये हो गया है। अब सूरज की प्रकाश कहाँ पड़ेगी? तुम लोग आवाज भी निकालेगा एक बार, समझ गए? जब पूछेंगे तो एकदम से हाँ, पौधा पादा पे कैसे पड़ेगा रे? पादा पे पड़ेगा। तो सर सूरज की जो प्रकाश होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा सर जी? सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। वेरी गुड, यही आवाज चाहिए। सौर ऊर्जा ले लिया, समझ गया ना? उसके बाद क्या होता है कि ये है क्या, ये बताओ क्या है रे? जड़ है। जड़ से क्या लेता है? जल लेता है। प्लस में और क्या ले लेता है सर जी? प्लस में खनिज लेता है। ये क्या लेता है? ये खनिज लेता है। वेरी गुड। और जो है ये जो वायुमंडल है सर, ये जो वायुमंडल है सर, इस वायुमंडल से पेड़ पौधा आखिर लेता क्या है? CO2 लेता है। क्या लेता है? CO2 लेता है। यानी कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है यानी पोषण करता है, उनके लिए क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है? 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी चीजें? स्वपोषण किसे कहते हैं? पादप द्वारा पोषण की विधि को स्वपोषण कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा करता क्या है? जो कार्बनिक पदार्थ सरल रूप में है उसको ले लेता है और अपने अंदर कुछ प्रोसेस करता है और उसको जटिल पदार्थ में रूपांतरित कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या यानी कि पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो उनको कितने कच्चे सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? 4 कच्चे सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब सवाल है कि पेड़ पौधा कच्चे सामग्री जो लेता है वो कहाँ से लेता है? सूर्य के प्रकाश से क्या ले लिया? सौर ऊर्जा। और वायुमंडल से क्या लिया? वायुमंडल से क्या लिया? CO2। जड़ से क्या लिया? और समझना है बड़ी बारीकी से, पत्ता के अंदर होता है माय डियर हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। क्या होता है? हरित और लवक। हरित लवक के अंदर क्या होता है? पर्णहरित। क्या होता है? पर्णहरित। नाम तो कंफ्यूज आ गया, सर क्या बोल रहे हैं सर जी? अब दिल थाम के बैठो और इत्मीनान से सुनो क्या कहानी है माय डियर। हरित लवक को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक बार में आज तक YouTube के इतिहास में ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो TKR सर देंगे। समझ रहे हो? देखो ये हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और पर्णहरित को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्यों ऐसा लिखा रहा है सर इंग्लिश हिंदी? क्योंकि कहीं से भी सवाल दाग देगा बिहार बोर्ड। समझ रहे हो? कंसेप्ट क्लियर करो। अब सवाल ये है कि पेड़ पौधा जब भोजन बनाएगा, भोजन बनाने की विधि को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या चीज, क्या चीज चाहिए? सौर ऊर्जा,
CO2 जर क्लोरोफिल। अब कंसेप्ट समझो क्या होता है। ये जो पत्ती होता है, अच्छा अरे हम लोगों के घर में जहाँ भोजन बनता है उसको कौन सी कहते हैं? हाँ, रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ खाना बनाती है हमारी मौसी उसको क्या बोले हैं? रसोई घर बोलते हैं। तो वही बात है, जहाँ पेड़ पौधा का भोजन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? तुमसे पूछेगा पादप का रसोई घर, तो इसको क्या बोलेंगे? रसोई घर। ये क्या है रे? रसोई घर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? रसोई घर। तो पत्ती क्या हो जाएगा? रसोई घर। अब बता, रसोई घर में खाना अपने आप बनता है कि कोई बनाता है? और जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? रसोइया कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोइया कहते हैं। रसोई घर में खाना कौन बनाएगी? रसोइया। तो रसोइया कौन हो गया तुम्हारा? रसोइया हो गया क्लोरोफिल। क्या हो गया रे? ये हो गया रसोइया। क्या होगा? रसोइया। क्या हो गया? ये रसोइया हो गया। अब रसोइया कोनो चीज पे बैठता है ना, प्रिया पे है, मैंने बैठता है रे। समझ लो रसोइया कहाँ बैठा हुआ है? हरित लवक पर। कहने का मतलब हुआ कि पत्ता में पाया जाता है हरित लवक, हरित लवक के अंदर पाया जाता है क्या? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। खोपड़ी में गया ना? रसोई घर में मिलता है पिरिया, पिरिया मिलता है रसोईया बैठा है। हाँ, ऐसे लॉजिक लगा लो। यानी कि क्या है? रसोई घर। रसोई घर। रसोई घर के अंदर बैठने वाला हरित लवक, उस पर बैठा है कौन रे? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। समझ में आ रही बात? और ये सर क्या है? ये वर्णक है। ये क्या है? तुम लोग क्लास 9th में पढ़ा होगा सर, वर्णक। क्या पढ़ा होगा? अलग से बताते मिटा देते हैं। सर पढ़ा होगा वर्णक। पादप में वर्णक होते हैं 3 प्रकार के, वर्णित लवक, अवर्णित लवक, और क्या होता है रे? हरित लवक। क्या होता है रे? हरित लवक। वर्णित लवक वर्ण डालता है, यानी कि क्या? रंग डालता है। क्या डालता है? पादप में जो रंग होता है वर्णित लवक डालेगा। और भोजन बनाता कौन? हरित लवक। यानी कि भोजन बनाएगा कौन? हरित लवक। और उसके बाद उसको यानी कि जमा करता कौन? अवर्णित। भोजन बनाता हरित लवक, जमा करता अवर्णित लवक, उसमें रंग डालता कौन? वर्णित लवक। समझ में आ रही बात? चलो इतना है। वही है लवक, ये हरित लवक। समझ गया ना? तो हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल यानी हरित लवक। समझ गया ना? पर्णहरित, सॉरी पर्णहरित। समझ रहे हो? अब ये जो क्लोरोफिल होता है माय डियर, इस क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग कैसा होता है? हरा होता है। सर हरा क्यों होता है? समझो इधर, समझ रहे हो ना? पेड़ पौधा का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन कैसे कैसे कैसे? अब समझो। ये जो होता है ना हरित लवक, सॉरी ये क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, ये करता क्या है? प्रकाश के जो दृश्य प्रकाश होते हैं, 7 रंग होते हैं ना। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग होते हैं। 7 रंग को कहते हैं दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं? अब दृश्य प्रकाश हरित लवक लिया। क्या किया? हरित लवक लिया। जैसे लिया ना, लेकिन हरित लवक 7 रंग को ना लेके कुछ अलग अलग नीला पीला सबको ले लेता है। नीला हरा सब, नीला को ले लेता है, हरा को वापस ठेल देता है। क्या करता है? हरा को ठेल देता है। तो हरा को ठेल दिया मतलब क्या? परावर्तित कर दिया। क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। जब हरा को परावर्तित कर दिया तो उसके कारण पौधे का रंग कैसा दिखता है? हरा दिखता है। बात आ रही समझ में? वेरी गुड। तो कंसेप्ट क्या है अब समझो। यहां से पादप का रसोई घर, पत्ती। क्या बोलेंगे इसको? पत्ती। अब पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग बताओ। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ते। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक। अब प्रकाश संश्लेषी इकाई पर्णहरित। क्या हो जाएगा? देखो कितना ऑब्जेक्टिव, भरमार ऑब्जेक्टिव हम बता दिए। कितना ऑब्जेक्टिव? भरमार ऑब्जेक्टिव। पूछेगा एग्जाम में प्रकाश संश्लेषी अंग का नाम बताओ। प्रकाश संश्लेषी अंगक का नाम बताओ। प्रकाश संश्लेषी इकाई बताओ। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। समझ गया ना? पादप का रसोई घर, पादप का रसोईया। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया।
जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कितने घटना होगी? 3 घटना। कितने घटना होगी? यहाँ दिख रहा है ना? तो जब प्रकाश संश्लेषण होगा क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? हरित लवक। कौन लवक? हरित लवक करेगा क्या? सौर ऊर्जा को। कौन ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल देगा रे? सौर ऊर्जा को बदल देगा रासायनिक ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। समझ गया? पहली घटना तो ये हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया जब होती है उस समय में कितने घटना? कुछ घटना 3 लगभग मोटे तौर पे है। पहली घटना क्या हो जाएगी? हरित लवक जो है प्रकाश ऊर्जा को यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। कौन? हरित लवक। समझ में आई बात? इसके बाद दूसरी घटना हो जाएगी तुम्हारा कौन सा? दूसरी जल से। जल मतलब क्या? H2O। जल मतलब क्या? H2O। ये 2 भाग में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। क्या? तीसरी घटना ये हो जाती है तुम्हारा, तीसरी घटना ये हो जाती है CO2 का। किसका? CO2 का ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज मतलब क्या? C6H12 बाहर चले जाता है क्या? चलो कोई बात नहीं है, चलो देख लो। एनर्जी लॉस हो गया सबका? पीछे वाला का देख रहे हैं। अच्छा तुम लोग इतना भी इत्मीनान से मत बैठो कि सर आएंगे और हमसे प्यार से पुचकारेंगे। हमने कहा है, हमने चेतावनी दिया है कि जितने हम हंसाएंगे क्लास में उतने हम दंगाते भी हैं। जैसे मेरा टॉपिक ख़त्म होगा ना हम पूछना स्टार्ट करेंगे। तुमको यकीन ना हो ना, तुम्हारे जो पूर्वज है, जस्ट पहले वाला पूर्वज, समझ रहे हो, उससे पूछ लेना कि हस्त रेखा का रेखा कौन कौन सा जो है ना रेखा का महारेखा हो गया। समझ रहे हो? हरित लवक क्या करेगा? अवशोषण करेगा। किसका रे? सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का क्या करेगा वो? तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो 3 घटना होती है। कितनी घटना होती है? 3 घटना होती है। हरित लवक प्रकाश ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, पहली घटना। दूसरी घटना क्या करेगा वो? कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। क्या? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा और जल को कितने भागों में बांटेगा? 2 भाग में उसको तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और उसके बाद CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखे, छाप देना। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या? गाछ जब भोजन बनाता है उस भोजन बनाने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या गो चीज चाहिए? कौन कौन चीज? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, क्लोरोफिल। ये 4 गो चीज आपस में जब मिलता है तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और क्या? ऑक्सीजन प्लस जल। क्या बनता है रे? सर देखो, प्रकाश संश्लेषण तो क्या लेता है वो? जल। और क्या लेता है? सौर ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ले लेता है तो क्या बनाता है? कब बनाता है वो? दिन में। यानी कि कब? दिन में। जब लेगा वो कौन सी रे? सूर्य का प्रकाश। यानी ऊर्जा बोलो, सूर्य का प्रकाश बोलो। और क्या रहेगा रे? क्लोरोफिल। तो क्या बनाएगा माय डियर? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। और क्या बनाएगा? जल वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। और बनेगा ऑक्सीजन। क्या बनेगा? आ रहा है उसमें ऑक्सीजन, आ रहा है ऑक्सीजन तक। वेरी गुड। अब जल को क्या बोलेंगे हम? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे? CO2। अब जानिए रहा है ये ऊर्जा है और ये क्या है रे? क्लोरोफिल है। तो ये ग्लूकोज को क्या बोलेंगे रे? C6H12O6। और जल का क्या हो जाता है रे? H2O। और वाष्प का हो ही गया। और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। समझ गया ना? तो 6 गो ये ले लेते हैं अनु। तो अब समझो बारीकी से माय डियर, पेड़ पौधा 4 गो चीज लिया। क्या गो चीज लिया? और बनाया क्या?
ग्लूकोज। और गाछ वृक्ष में जो ग्लूकोज बच जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टार्च या मंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टार्च या मंड कहते हैं। और वही स्टार्च या मंड क्या होता है? वो जमा हो जाता है। हम जय माता दी। जो कार्बोहाइड्रेट पौधा में बच जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टार्च या मंड कहते हैं। अब वही स्टार्च या मंड फल फ्रूट्स के रूप में जमा रहता है। हम इंसान दलिद्र क्या करते हैं? खा लेते हैं। समझ रहे हो ना? ये कंसेप्ट है। खत्म हो गया तुम्हारा ये। क्या हो गया रे? और कुछ बचा है? तो सर ये जो पत्ती होता है क्या होता है? पत्ती होता है पादप का रसोई घर जहाँ की ये होता है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? उस छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। कौन विधि से होता है? तो विसरण विधि से। कौन विधि से होता है? विसरण विधि से होता है। समझ गया ना? अब समझो क्या होता है कि जब अच्छा रंध्र या स्टोमाटा कैसे कौन खोलता है? कभी बंद होता है कभी तो रंध्र या स्टोमाटा को कंट्रोल कौन करेगा? गार्ड कोशिका। कौन करेगा रे? GUARD गार्ड कोशिका। गार्ड कोशिका। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या रे? रक्षा। गार्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में रे? रक्षक द्वार। क्या बोलेंगे रे? रक्षक द्वार। रक्षक द्वार। समझ गए ना? नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं। देखो ये जो पत्ता होता है ना, ये जो पत्ता होता है, अब ये एक ही यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ लो, है ना? क्वेश्चन समझो यहाँ पे क्या होता है। धरती पे पत्ता देखा है? पत्ता कोनो गाछ का पत्ता। अब पत्ता के अंदर क्या होता है सर जी? उसको बताने वाले हैं। तुमसे पूछेगा पादप यानी कि पत्ते का, पादप के पत्ते का अनुदैर्घ्य काट का सचित्र वर्णन करें। क्या नंबर में? हाँ अब नहरा जाएंगे सर जी, भूख लग गया सर जी, नींद आ रही है सर जी। तुम सब का देख रहे हैं चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, झुलसा हुआ लगता है, उदासी लगता है। मन करता है कि अचानक से मतलब कितना आदमी का विदाई हो गया है, विपत्ति पड़ गया है कपार पे। चेहरा पे चमक लाओ, रौनक लाओ, है ना, खुश मिजाज, है ना। आदत है कोनो कोनो का ना बीच में पट्टी करने का, समझ रहे हो। हम देखो इसमें क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या अब? पत्ती के बारे में। पत्ती भीतर घुसी है। अनुप्रस्थ काट पत्ता क्या रे या पत्ती, समझ रहे हो। पत्ती का क्या चित्र, क्या रे? आंतरिक अनुदैर्घ्य काट का चित्र होता है, समझ गया ना। तो पत्ता के अंदर क्या होता है देखना कभी देखो उसमें लिखा होगा रे, मिला न मिला? ये फिगर सर बना है उसमें। हाँ रे सब तुम्हारा बना हुआ है। मिला न मिला ना? धरती का बोझ सब। क्वेश्चन नंबर 8 के बगल में मिला। क्वेश्चन नंबर 8 के बगल में क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जरा ये बतलाओ हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगी? तो पत्ती में। कहाँ होगी? पत्ती में। कैसे होगा? और तुमसे क्वेश्चन अलग पूछेगा कि पत्ते का यानी कि आंतरिक भाग का सचित्र वर्णन या अनुदैर्घ्य काट का सचित्र वर्णन या प्रकाश संश्लेषण का वर्णन करें, ठीक है। तो समझो क्या होता है। सर ये पत्ता का चित्र, सर पत्ता तो ऐसा नहीं दिखता है, पत्ता के अंदर वाला भाग बता रहे हैं। कहाँ वाला भाग? अंदर वाला भाग। यानी कहने का मतलब ये होगा सर कि ये जो मतलब ये जो तुम्हारा है ना ये पन्ना यानी पत्ता का ये चौड़ाई, तो इसके अंदर में क्या क्या होता है? इसके अंदर में, ना कि इस पार ना कि ऊपर में। ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है वो बता रहे हैं हम।
समझ में आई बात? वेरी गुड। तो पादप के पत्ते के अंदर क्या होता है इसको समझो। पत्ता के जो सबसे ऊपरी लेयर होता है ना उसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे उसको? एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे उसको? लिखा हुआ है ना एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे उसको? एपिडर्मिस। अब उसके बाद नीचे वाला भी ये भी कहलाएगा एपिडर्मिस। क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। समझ गया ना? अब बीच वाला होता है कौन चीज? तो पैरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा है ना, पैरेन्काइमा। और भी बहुत सारा नाम है, नोट्स में लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपरी एपिडर्मिस। ये कौन सा? ऊपरी। और ये सबसे निचली। समझ गया ना? और है यहाँ से देखो ये एंट्री लिया। कौन सी एंट्री लगा रहे? CO2। और यहाँ से बाहर जाएगा कौन सी रे? O2। और ये जो छेद है ना इसको क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। क्या बोलेंगे? रंध्र या स्टोमाटा। और इसको कंट्रोल करेगा कौन सा रे बुढ़वा? गार्ड कोशिका। कौन कोशिका? गार्ड कोशिका। यहीं पे रहता है। कोई बात नहीं है, लिख देना है। तुम लोगों का जब बिया होगा ना, कौन सी होगा? बिया होगा ना, जब बढ़िया तरीके से बिया होगा, हाथ पकड़ा हो गया तो कोई बात नहीं है ना। अगर बढ़िया तरीके से बिया होगा ना, जब वरमाला पहनाया जाता है ना, तो जब स्टेज के अंदर घुसते हैं यानी कि महफिल के अंदर घुसते हैं तो गेट पे दरबान लगाया जाता है। ऐसे करके लगाया जाता है तो उतल भाला टपका रहता है। वो ऐसे उठाता है, महिला घुस, बंद किया, महिला रुक जाओ। समझ रहे हो? महिला के नहीं, सबके लिए होता है। समझ रहे हो? है ना? तो वो जो गेट कीपर होता है, दरबान होता है ना, वो एंट्री देता है। हालांकि वो शो के लिए होता है, विवाह शादी में ना रे, शो के लिए मोछ दाढ़ी लगा जाता है, ऐसे बन गया हल्का ऐसे करके, कुछ ना, वो शो के लिए होता है। राजा महाराजा के दरबार में ऐसा होता है। तुमसे पूछेगा क्या हमारा मौसा आ रहा है अंदर, हमारा मौसा, तो जाओ। जब गार्ड को लगेगा कि नहीं ये बंदा ठीक ठाक है, इसके पास छोड़ा और बम बारूद नहीं है, तो वो अंदर जाने देगा, नहीं तो अंदर जाने नहीं देगा। जस्ट लाइक दैट। ठीक उसी प्रकार ये जो गार्ड कोशिका होता है, उनको लगता है कि कहीं हीलियम तो नहीं जा रहा है, कहीं नाइट्रोजन तो नहीं जा रहा है, उसको नहीं जाने देगा। उनको पता है कि हमारा अंदर का मेहमान जाने वाला कौन? CO2। बाहर से आने वाला कौन? तो उसी के लिए सिरबंदी करता है। हाँ ऑक्सीजन जाइए जी सरकार जाइए, CO2 जाइए, O2 बाहर आइए, तो उसी के लिए वो करता है। तो बताओ रंध्र को कंट्रोल कौन करेगा? गार्ड कोशिका। बात आ रही समझ में? तो रंध्र मतलब क्या? जो पादप में यानी पत्ते में जो छिद्र होते हैं ना, छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। सर जब पत्ते काट के हटा देंगे, छांट देंगे गाछ, तो गाछ मर जाएगा, तो चसरी पे लेगा सुला ना 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 ना। तो पादप नहीं मरेगा। बताओ आखिर पत्ता नहीं रहेगा तो सांस कैसे लेगा? हमारा जब नाक कोई चिपका दिया इमरजेंसी में तो क्या करेंगे? मर जाएंगे। मुंह से लेते इमरजेंसी में, लेकिन कोई पूछेगा सांस किधर से लेता है तो क्या बोलता है? तो मुंह क्या नहीं बोलता है? इमरजेंसी में लेते उसके गिनती उसका नहीं रहता है। तो पादप क्या करेगा? एक पत्ती से सांस लेगा। पत्ती में क्या चीज रे? रंध्र या स्टोमाटा। और तना से भी सांस लेता है, उसको बोलेंगे वात रंध्र। क्या बोलेंगे? वात रंध्र। और जड़ से भी लेता है। जड़ से मतलब क्या? मूल रोम। क्या रे? तो कभी कभार क्वेश्चन पूछेगा, यानी पौधों द्वारा है ना गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र, वातरंध्र, मूल रोम, इनमें सभी क्या लगाएगा? इनमें सभी। कभी कभार देगा कि पादप द्वारा मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा, है ना। उसके बाद जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, इनमें कोई नहीं। रंध्र होगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक बार ध्यान रखना है कि गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा, वात रंध्र के द्वारा और मूल रोम के द्वारा होता है। लेकिन स्पेशल अंग कौन सा? रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा। देखो एपिडर्मिस क्या होता है? मोम जैसन चिपचिपा पदार्थ होता है। मोम जैसन। मोम मतलब माय वाला मोम नहीं, मोमबत्ती वाला मोम। समझ में आ रही बात? तो देखना किसी पत्ता को नोच के उसको रगड़ना, चिपचिपा करेगा। कैसा करेगा? लेर लेरा टाइप का हो जाता है। समझ रहे हो ना? लेर लेरा समझता है ना? भिंडी का लेर लेरा, तो देखा है लेर लेरा होता है, तो लेर लेर का रहता है। तो पादप के ऊपरी हिस्सा ऐसा लगता है कि कुछ आटा का हम लोग लेप लगा दिए हैं, निपापति कर दिए हैं।
कुछ व्हाइट टाइप का होता है। कैसा होता है? व्हाइट टाइप का। उसी को कहते हैं क्या? एपिडर्मिस। क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपरों में, एपिडर्मिस नीचों में होता है। जिसको रगड़ने पे चिपचिपा या मोम जैसा पदार्थ दिखता है ना, उसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। उन दोनों एपिडर्मिस के बीच में होता है ये पेरेन्काइमा वगैरह वगैरह सब। जब माइक्रोस्कोप से वगैरह सब देखेगा ना पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि और उसके अंदर क्या होता है? छिद्र होता है, जिसको हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। उस छिद्र के द्वारा क्या जाता है? CO2 जाता है, O2 निकलता है। समझ गया? वेरी गुड। अब देखो एक बात थोड़ा सा और जान लो तुम लोग। क्या जानेगा? पूरे जीवन काल में गाछ जो जड़ क्या लिया रे? जल। क्या लिया? जड़ से क्या लिया? जल लिया। सर जितना जल लेता है ना, जितना जल लेता है, कितना लेता है ये जल? जितना भी जल लिया उसका 10% उपयोग करता है। क्या करता है? 10% उपयोग करता है। बाकी क्या करता है वो? 90% जल को ये जलवाष्प बना के उड़ा देता है। समझ रहे हो? 90% जलवाष्प क्या करता है ये? हम परिवहन में पढ़ेंगे। वो कहाँ पढ़ेंगे? परिवहन में विस्तार से पढ़ेंगे वो चीज। समझ गया ना? चलो, पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण के कितने विधि? 2 विधि, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण के कुल कितने विधि रे? स्वपोषण अकेला खुद होता है। स्वपोषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? स्वपोषण होता है। समझ गया ना? हरे पेड़ पौधे में जो स्वपोषण होता है। सर स्वपोषण आखिर है क्या? क्या है? पादपों द्वारा भोजन। हाँ, यानी कहने का मतलब हुआ कि गाछ वृक्ष जो है ना, दूसरे के भरोसे, नाना भरोसे फौदारी नहीं करता है, अपना भोजन खुद से बनाता है। सर पेड़ पौधा खुद से भोजन बनाता है, हम क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि पौधा में पाया जाता है क्लोरोफिल, हमारे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसीलिए मनुष्य जो है खुद से भोजन नहीं बना। क्या समझ नहीं? क्वेश्चन समझ में नहीं है तुम्हारा? आप बोले कि पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है तो भोजन बना लेते हैं पौधे में। ठीक ठीक ठीक। मानव में नहीं पाया जाता, इसीलिए मानव नहीं बनाता। हाँ। मानव में पाया जाता तो बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा। लेकिन मनुष्य में पाया ही नहीं जाएगा वो चीज, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो है जो कि सूर्य पर हरा हो जाएगा। और दूसरी बात ना, हरा हो जाएगा तो धरती अनर्थ हो जाएगा। क्यों? तुम इतना जो कमाते हो किस लिए? खाने पीने के लिए। चिकन, चाट, चाउमीन, बर्गर, छोटगर, समझ रहे हो ना? अरे वही चीज जो खाता है ना फास्ट फूड में। समझ गया ना? तो इसी कारण होता है सर गाछ में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, आखिर वो करता क्या है? उसका स्पेशल वर्क क्या है? उसका स्पेशल वर्क है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, यानी ऑब्जर्व करना। किसका? क्लोरोफिल का। किसको ऑब्जर्व करता है? सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। समझ रहे हो ना? और क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए हम भोजन नहीं बना पाते हैं। बात है समझ में? वेरी गुड। तो बताओ स्वपोषण किस में होगा? हरे पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए काय गो चीज की आवश्यकता पड़ेगी? कौन कौन सा? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऊपर से, एगो नीचे से, एगो अपने अंदर से। समझ रहे हो क्या? 2 ऊपर से कौन सी लिया? वायुमंडल से CO2, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा। समझ रहे हो ना? वायुमंडल से CO2, सौर प्रकाश से ऊर्जा लिया, और नीचे से लिया जल। अपने अगल बगल से क्या लिया रे? यानी पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये 4 चीज जब मिलता है तो पादप बनाता है। क्या? भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो मिटा दिए हम कि उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? उप उत्पाद में क्या बनाता है? उप उत्पाद में 2 चीज बनाता है। क्या बनाता है? जलवाष्प और O2 यानी ऑक्सीजन बनाता है। गाछ वृक्ष जो भोजन बनाता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जलवाष्प, तीसरा
O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ देता है पेड़ पौधा और हम लोग ले लेते हैं। हम लोग भी छोड़ते हैं तो वो ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वो। हाँ समझ रहे हो? पेड़ पौधा बनाता है फल, वो अपने लिए बनाता है कि दूसरे के वो अपने लिए बनाता है। अपने लिए बनाता है। हाँ इसीलिए तो हम लोग परचट्टा हैं, परजीवी हैं, यानी कि प्राणी संपोषण है, यानी कि परपोषण है। उसका बनाया भोजन हम खा लेते हैं। कितना निर्दयी हैं। तो सर ये खाएगा नहीं खाएगा। मेरा भोजन वो खा लेता है। भोजन हमारा थोड़े खाता है। हम जो छोड़े वो ले लिया, वो जो छोड़ा हम ले लिए, दोनों छोड़ा छोड़ा। हाँ